हेलो बच्चों। अभी हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे ए बी ओ ब्लड ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में अपने को क्या देखना है? नॉर्मली अपन ने सुना होगा कि अपना खुद का या अपने दोस्त का ब्लड ग्रुप पता किया होगा। किसी का ए रहता है, किसी का बी रहता है, किसी का ए बी रहता है और किसी का ओ रहता है। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे अपने ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए होएगा, इसका बी होएगा, इसका ए बी होएगा या फिर इसका ओ होएगा। ठीक है, ये अपने को भी देखना है। और ब्लड ग्रुपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी को ब्लड देना है या किसी से ब्लड लेना है तो ऐसे ही अपन नहीं रैंडमली किसी से ले सकते। उसके लिए अपन को क्या रहता है, ब्लड ग्रुप को मैच करना होता है पहले। ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद ही हम ब्लड दे सकते हैं किसी को। इसलिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये। तो किस बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसी का होएगा, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे अपन लिख लेते हैं इधर, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अपन इसको सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी जैसे ए ब्लड ग्रुप है, कोई भी इंसान है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मेरा ब्लड ग्रुप है ए। ठीक है, मुझे खून चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होएगा, मेरा ब्लड ग्रुप डिसाइड होएगा। तो मेरा ब्लड ग्रुप पता चला ए ब्लड ग्रुप है मेरा। किस बेसिस पे पता चला मेरा मेरा ब्लड ग्रुप ए है? वो पता चला एंटीजन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एंटीजन। एंटीजन के बेसिस पे पता चला कि मेरे आरबीसी, मेरे जो राइट रेड ब्लड सेल हैं, उनके सरफेस पे एंटीजन कौन से टाइप का प्रेजेंट है। उसके बेसिस पे मेरा ब्लड ग्रुप डिसाइड होएगा। तो मेरा ब्लड ग्रुप डिसाइड हुआ कि भाई इसका तो ब्लड ग्रुप ए है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उसका नाम भी क्या है? ए एंटीजन। ठीक है, तो अभी क्या रहेगा, ए और बी, ए और जो बी है, इन दोनों के बीच में क्या है? 36 का आंकड़ा है। ठीक है, इन दोनों की आपस में लड़ाई है। लड़ाई का मतलब क्या हो गया फिर? अपनी बॉडी में क्या रहते हैं? एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा बी वाले से नफरत करता है, तो उसकी बॉडी में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होएगा? उसकी बॉडी में प्रेजेंट होएगा एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। एंटी अगेंस्ट बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट कहाँ पे थे? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। कहाँ पे? ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी। लेकिन एंटीबॉडी किधर प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मा के सरफेस पे। किधर? प्लाज्मा के सरफेस पे। ठीक है, और ए और बी का 36 का आंकड़ा है। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप वाला एंटीबॉडी रखता है बी वाले के अगेंस्ट में। ठीक है, तो मुझे ब्लड ग्रुप चाहिए, अभी इधर मेरे को ब्लड चाहिए, मेरा ब्लड ग्रुप है ए। तो डोनर का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है जो मुझे ब्लड दे सकता है? तो ए वाला दे सकता है, क्योंकि ए वाले के साथ मेरा कोई पंगा नहीं। ठीक है, ए के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी नहीं, लेकिन मेरा पंगा किसके साथ है? बी के साथ। तो अपनी बॉडी में क्या है? बी के अगेंस्ट तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना। तो जैसे ही बी वाला मेरे को एंटी अपना ब्लड देगा, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट थे, तो वो क्या करेगा? एंटीबॉडी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो बी वाला मेरे काम का नहीं है। या तो मेरे को ए वाला दे सकता है या फिर मेरे को दे सकता है यूनिवर्सल डोनर ओ, जो अपन देखेंगे आगे। ठीक है, ऐसे ही बी, अभी किसी का एक्स पर्सन है कोई, उसका ब्लड ग्रुप उसको बताया गया कि बी है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है, वो कौन सा एंटीजन है? उसका नाम है बी एंटीजन। ठीक है, अभी हमने देखा था बी और ए का 36 का आंकड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी के पास भी हथियार होंगे किसके अगेंस्ट में? एंटी ए। बी के पास भी ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसका मतलब ए वाला तो इसके आसपास आ ही नहीं सकता। यानी कि अगर बी एक्स पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, उसको अगर ब्लड चाहिए तो वो या तो बी से ही ले सकता है या फिर ले सकता है यूनिवर्सल डोनर ओ से। ठीक है, अब ये तो हो गया ए और बी के 36 का आंकड़ा है। ठीक है, अब ए बी के केस में क्या होएगा? ए बी के केस में आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? ए बी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ए बी। ठीक है, अब ए बी क्या है अपना? ए बी वो लोग नहीं होते जो चापलूसी करते रहते हैं। तो चापलूसी करने वाले क्या रहते हैं? सबसे ले लेते हैं। ठीक है, सबसे ले लेते हैं ब्लड। कैसे? ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी खुद से तो ले ही सकते हैं, और ओ यूनिवर्सल डोनर यहाँ से भी ले सकते हैं। अब ये सबसे ब्लड ले रहे हैं।
ठीक है, इसका मतलब इसके जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो तो कोई होएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी किसी के अगेंस्ट भी इसने हथियार रखे हुए अगर, तो वो तो इसको डोनेट नहीं कर सकता ना। इसका मतलब इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, यानी कि ये बिल्कुल शरीफ आदमी है, शरीफ भी है प्लस चापलूस भी है। ये किसी के साथ दुश्मनी नहीं रख रहा, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है इसके सरफेस पे, एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब ये सबसे ले सकता है। ओ क्या है, ओ पूरा अकड़िया अकड़ू आदमी है, ठीक है। ओ को जीरो की तरह भी देख सकते हो कि इसका कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं होने का मतलब ए नाम दिया था, क्यों? क्योंकि क्या था, एंटीजन के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट था ए। बी नाम दिया था क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट था बी। ए बी नाम दिया था क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट था ए बी और बी भी, ठीक है। लेकिन ओ नाम दिया यानी जीरो, इसका मतलब क्या है, आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, नील एंटीजन। लेकिन अकड़ू है इसलिए दुश्मनी सबके साथ रखता है। तो इसके अगर एंटीबॉडी में ए के अगेंस्ट भी है और एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, सिर्फ खुद से ले सकता है, ठीक है। खुद से ले सकता है, अकड़ू है तो ये अपने में ही काम चलाता है, ये किसी से ब्लड ले नहीं सकता, क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए वाला देगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, बी वाला देगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ये किसी से ब्लड नहीं ले सकता। तो अपन ने क्या देखा इधर, ओ क्या है अपना, यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर,